नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी राज्यसभा से रिपोर्टर की वैकेंसी आने वाली है और कई स्टेट से भी, विधानसभा से भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। और यह डिक्टेशन दोस्तों आपका 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। डिक्टेशन को पूरा लिखिएगा। लिखने के बाद मैटर को रीडिंग करिएगा। रीडिंग करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो आप ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लिखने के बाद केवल रख मत दीजिएगा, रीडिंग जरूर करिएगा। रीडिंग करने के बाद पीडीएफ को ट्रांसक्राइब करिएगा, ठीक है। ट्रांसक्राइब करने के बाद पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइए कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए रेडी। 5 सेकंड, 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषा एक बहुआयामी व्यवस्था है। इसके अनेक पहलू हैं और अनेक सरलता या समानता के आधार पर तकनीकी शब्दावली का मूल्यांकन करना पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। इसके बावजूद भी नए तकनीकी शब्द चाहे संस्कृत मूल के ही अपनाए जाएं, लेकिन कीटों, फसलों के रोगों, कृषि यंत्रों आदि के नाम वही अपनाने चाहिए जो आमतौर पर इस देश में प्रचलित हों। इस प्रकार यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यद्यपि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा देने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है और इस प्रयास के सुखद परिणाम भी हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लगन और समर्पण के भाव से हम प्रयास करें और वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी में स्वयं साहित्य तैयार करने का काम किया जाए। अभी तक हिंदी में तैयार किया गया विज्ञान संबंधी अधिकांश साहित्य अनुवाद किया हुआ है। हमारे वैज्ञानिक हिंदी या अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं। अतः वैज्ञानिक विषयों का अनुवाद हिंदी में वे विशेषज्ञ करते हैं जिन्हें विज्ञान का सही प्रकार से ज्ञान नहीं होता है। अतः अधिक स्वाभाविक रूप से तथा उच्च स्तर के विज्ञान से साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सामान्य तौर पर चुने हुए लोग उपस्थित हैं और उनमें से भी बहुत से विशेषज्ञ हैं। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं आपके साथ बैठकर उसकी समस्याओं के बारे में विचार करूँ तो बहुत योगदान नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे केवल इसीलिए बुलाया है कि मैं प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे इस सम्मेलन में भाग लेने का एक नया और संभावित रूप से उससे बड़ा अधिकार प्राप्त है। वह दावा यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बहुत पहले से ही मैं हमेशा ही हमारे देश के आदिम जातियों के लोगों के प्रति विशेष रूप से लगाव रखता हूँ। यह भाव केवल एक दर्शक का उनके अजीब रिवाजों के बारे में, उनकी जिज्ञासा के बारे में नहीं था, ना तो यह किसी दानी व्यक्ति का भाव था जो दूसरों के लिए भलाई करने का इच्छुक रहता है। मैं उन लोगों की ओर केवल इस कारण से आकर्षित हुआ था कि उनके साथ रहकर मुझे खुशी मिलती थी और एक अपनापन महसूस करता था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मैं उन्हें किसी ऐसी इच्छा से पसंद नहीं करता था कि उनके लिए मैं कोई उपकार करूं या मेरे लिए वे कोई अच्छा काम करें। दूसरों के लिए नेकी करना मेरे विचार से एक बहुत ही स्वागत योग्य प्रयास है, लेकिन इससे आमतौर पर बहुत सी दिक्कतें भी हो जाती हैं जो ना तो करने वाले और ना पाने वाले के हित में होती है। माननीय सभापति महोदय, आदिम जातियों में मैंने बहुत से ऐसे गुण देखे हैं जो मैदान में शहर और दूसरे देशों के दूसरे हिस्सों के लोगों में नहीं मिलते हैं। इन गुणों के कारण ही मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ हूँ। भारत के आदिम लोग बहुत वीर लोग थे जिनका कभी कभी गलत रास्ते पर आना पूरी तरह से स्वाभाविक था। वे लड़ाई किया करते थे और कभी कभी एक दूसरे के सिर भी काट देते थे। वह वास्तव में काफी चिंताजनक बात थी और इसे रोका ही जाना चाहिए था। इसके बावजूद मैंने यह देखा कि उनके कुछ रीति रिवाज ऐसे भी हैं जो हमारे शहरों में पाए जाने वाले रीति रिवाज से काफी कम बुरे हैं। कई बार किसी के हाथ या पैर को काट देना किसी के दिल को तोड़ने या दुखाने से कई गुना बेहतर होता था। शायद इन सीधे लोगों का साथ मुझे इसलिए भी अच्छा लगता
हो कि मेरे घुमक्कड़ स्वभाव को इनके जीवन में कुछ समानता मिलती है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक साथी की भावना से उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ, ऐसे आदमी की तरह नहीं जो उनसे अलग रहकर उनको देखना, परखना और फिर उनके बारे में लिखना या दूसरों को बताना चाहता है, या फिर यह चाहता है कि ये लोग अपनी जिंदगी छोड़कर किसी तरह की जिंदगी जीने की कोशिश करें। मैं अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे अन्य बड़े देशों में इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाता हूं कि लोग दूसरे लोगों को अपनी ही पसंद या अपने ही मतलब के सांचे में ढालने के और अपने ही विशेष प्रकार के रहन सहन को दूसरों पर थोपने के कितने इच्छुक रहते हैं। हम अपनी ढंग से अपनी जिंदगी व्यतीत करें, यह ठीक बात है, लेकिन इसे दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से सही है। वास्तव में अगर लोग दूसरे देशों के लोगों पर अपनी जीवन प्रणाली को न थोपें तो इस दुनिया में और अधिक शांति हो सकती है। मैं विश्वास के साथ तो ऐसा नहीं कह सकता हूं कि कौन सी जीवन जीने की कला ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि कई तरीकों से उनकी जीवन प्रणाली बेहतर है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझकर उनकी तरफ बढ़ें और उन्हें बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी ही एक खराब छवि बनाने की कोशिश करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि ये आदिम जाति के लोग वास्तव में कौन हैं। कहने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि ये लोग इस देश की सीमा पर या इस देश के आंतरिक क्षेत्र से काफी दूर रहने वाले लोग हैं। मैं स्वयं मैदानों के मुकाबले पहाड़ों के लोगों को ही ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं केवल भौतिक दृष्टि से ही सीमा को ज्यादा पसंद नहीं करता, बल्कि सीमा के निकट रहने का विचार भी मुझे बौद्धिक रूप से अधिक भाता है। मैं समझता हूँ कि सीमा के निकट रहने से आदमी आत्म केंद्रित या आत्मसंतुष्ट नहीं होता और आत्मसंतोष बहुत बड़ा खतरा है। हमें उन लोगों से कुछ ग्रहण करने का भाव रखना चाहिए। मान्यवर, मुझे इस जगह पर आने पर बेहद प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से ही भारत के सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने का पक्षधर रहा हूं और केवल आसपास के पूर्व और पश्चिम के देशों तक ही नहीं बल्कि इनके बाहर के इस विशाल संसार में भी मैं भारत के सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने का पक्षधर रहा हूं। यह केवल सांस्कृतिक संबंध चाहने या उन्हें अच्छा समझने मात्र का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि यह स्थिति की मांग का भी प्रश्न है, जिसे यदि आज न रोका गया तो मैं समझता हूं कि वह स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती है। मैं इस बात की हृदय से आशा करता हूं कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के निर्माण से हमारे देश के लोगों और अन्य देशों के लोगों के बीच पहले की तुलना में कहीं अधिक आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा। मेरे मन में काफी लंबे समय से एक बहुत बड़ी उलझन है और जिसका बहुत साफ तौर से मैं उल्लेख आपके माध्यम से मैं इस सदन में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये सारी बुनियादी प्रश्न इस बात से उठते हैं कि दुनिया में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। राष्ट्र, व्यक्ति और समूह एक दूसरे को समझने की बात करते हैं और इससे यह साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि लोगों को एक दूसरे को समझने का और एक दूसरे से सीखने का प्रयास करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जब कभी भी इतिहास के पन्नों को पलटकर देखता हूं तो आधुनिक घटनाओं को बड़ी ध्यान से देखने का प्रयास करता हूं। कभी कभी मुझे इस प्रकार का अनुभव होता है कि वास्तव में जो लोग आपस में एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं उनमें ही सबसे ज्यादा लड़ाई भी होती है। आप यह कह सकते हैं कि जिनसे बात बात पर ज्यादा लड़ाई होती है वे ही हमको सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से सत्य है, लेकिन
कभी कभी स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि एक दूसरे से प्यार की भावना रखने वाले ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं। यह बात मैं इसलिए इस सदन में आपके माध्यम से कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस बात को अनुभव किया है और मैं स्वयं ही इस बात का सबसे बड़ा गवाह हूं। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि एशिया और यूरोप के जो देश बिल्कुल पड़ोसी हैं वे एक दूसरे को तंग किया करते हैं, भले ही एक दूसरे को वे बहुत अच्छी तरह से जानते हों। अतः केवल जानने मात्र से इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है कि उनमें परस्पर सहयोग और मित्रता की भावना भी है। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास की पुस्तकें भी मेरी इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करती हैं। जब हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो हमारे मन में तुरंत ही एक प्रश्न उठता है कि आखिर उस संस्कृति का क्या मतलब है जिसकी चर्चा लोग करते रहते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं एक युवक था तो मैंने जर्मन सभ्यता के बारे में पढ़ा था। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ से मैच करा के ईमानदारी से बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।